नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक राजा और एक भिखारी की कहानी बताऊंगा। देखो, एक राजा कैसे बना भिखारी। एक राजा था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसके साथ में कुछ सैनिक भी थे और वो शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गया तो वो राजा घूमते घूमते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और वो राजा रास्ता भटक गया। अब सैनिकों ने राजा को खूब ढूंढा उसको, लेकिन वो राजा उनको नहीं मिला और वो राजा घूमते घूमते उसको एक झोपड़ी दिखाई दी और वो उस झोपड़ी के वहां चला गया। और उस झोपड़ी में एक किसान रहता था। एक किसान और उसकी पत्नी और उस किसान का एक लड़का, वो 3 सदस्य थे। और राजा साहब ने भेष बदल रखा था और राजा साहब वहां गए और उस किसान से कहा कि भाई, मैं रास्ता भटक गया हूं और अंधेरा हो गया है और मुझे आपके यहां शरण चाहिए। मैं आज की रात आपके यहीं रुकूंगा। तब उस किसान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है और मानव की सेवा करनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं और आप यहां रुक सकते हैं। और ये तो आपकी ही झोपड़ी है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे से जो सेवा बन पड़ेगी हम वो सेवा आपकी करेंगे, बिल्कुल आप यहीं ठहरिए। और राजा साहब एक रात उस गरीब की झोपड़ी में वहीं रुके और उस किसान की जो पत्नी है उसने राजा साहब की बहुत अच्छी सेवा की। उनको पानी पिलाया, चाय पिलाई और खाना खिलाया और उनके लिए बिस्तर लगा दिया। और राजा साहब एक रात वहीं रुके। जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तब राजा साहब ने उस किसान से कहा कि भाई, मैं राजमहल का बहुत बड़ा कर्मचारी हूं और मैं शिकार खेलने के लिए आया था। मैं रास्ता भटक गया, इसलिए घूमते घूमते आपके यहां आ गया था। अब मैं चलता हूं। और उस किसान ने उससे नमस्कार किया और कहा, ठीक है, अच्छी बात है, आप राजमहल के बहुत बड़े कर्मचारी हो, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए हो और हमने आपकी सेवा की है। आप और कभी पधारना। और ये गरीब की झोपड़ी है, ये आपकी झोपड़ी है, आप कभी भी यहां आ सकते हो। यह बात उस किसान ने उस राजा से कही तो राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने उसको एक पत्र दिया, उनको एक कागज दिया। और राजा साहब ने उस किसान से कहा, आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप राजमहल में आना और यह कागज बता देना, तो आपको राजा साहब से मिलवा देंगे और अंदर तक आने देंगे। तब उस किसान ने कहा, ठीक है साहब। और राजा साहब वहां से चल दिए और अपने राजमहल में आ गए। कुछ दिनों बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया और राज्य में भूखमरी फैल गई, खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। तब उस किसान के मन में ख्याल आया कि मैंने जिस व्यक्ति की एक रात सेवा की और उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैं राजमहल का बहुत बड़ा कर्मचारी हूं और उसने मेरे को एक कागज भी दिया है। और उस किसान को लगा कि मुझे राजमहल चलना चाहिए और उस राजा से राज्य की प्रजा की हित के लिए कुछ मांगना चाहिए ताकि सबका
भला हो सके। अब वो किसान राजमहल चला गया और वहां जाके सैनिकों को कहा कि मैं आपके राज्य के जो सबसे बड़े कर्मचारी हैं उनसे मिलना चाहता हूं और ये कागज है मेरे पास, आप देख लीजिए। तब सैनिकों ने कागज देखा तो सैनिक अचंभित रह गए। बिना उसकी जांच पड़ताल किए राजा साहब के पास उसको भेज दिया। जब वो राजमहल के अंदर गया तो राजा साहब राजमहल के एक मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। उस समय वो किसान भी वहां पहुंच गया और राजा साहब भगवान से कुछ मांग रहे थे कि हे भगवान, मुझे खूब धन दौलत दीजिए। और ये बात उस किसान ने सुन ली और उस किसान ने कहा कि हुक्म नमस्कार। और जब राजा साहब ने किसान की तरफ देखा तब उस किसान ने पहचान लिया कि ये तो हमारे राज्य के राजा साहब हैं और ये मेरा सौभाग्य था जो उस दिन मैंने इनकी सेवा की थी। पर उस किसान ने सोचा कि सबसे बड़ा भिखारी तो ये राजा है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के हित के लिए राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और भगवान से खुद के लिए धन दौलत मांग रहा है। तब उस किसान ने कहा राजा साहब से कि राजा साहब, मेरी एक विनती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई आपत्ति न हो, क्योंकि मैं गरीब आदमी किसान हूं, मेरे ऊपर यदि आप कोई कार्रवाई न करते हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तब उस राजा ने कहा बिल्कुल बताइए, आपने मेरी उस दिन सेवा की थी और मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने तो आपको कहा था कि जब भी कोई काम हो तो आप राजमहल आ सकते हो। तब उस किसान ने कहा कि राजा साहब, अभी आप पूजा कर रहे थे तो भगवान से आपने धन दौलत मांगा, तो इस राज्य के सबसे बड़े भिखारी तो आप हो। तब उस राजा ने कहा कि भाई, मैं सबसे बड़ा भिखारी कैसे हुआ, मैं तो उस परमात्मा से धन दौलत मांग रहा हूं, इसमें क्या गलत है। तब उस किसान ने कहा देखिए राजा साहब, आप सबसे बड़े भिखारी इसलिए हो, आपने भगवान से आपके निजी स्वार्थ के लिए, आपके खुद के हित के लिए जब राज्य में अकाल पड़ा हुआ है तो आप उनसे धन दौलत मांग रहे हो। आप राज्य की प्रजा के लिए कुछ करिए और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं इस भूखमरी से मुक्ति चाहता हूं और राज्य में सबका भला हो, ऐसा न कह के आप खुद की भलाई के लिए कर रहे हो। तब उस राजा ने कहा किसान से कि भाई, मेरे से गलती हुई है और मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने प्रजा के हित के लिए न कह के आपके हित के लिए, मेरे स्वयं के हित के लिए मैंने भगवान से धन दौलत मांगी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज के बाद भगवान से सबके हित के लिए मांगूंगा और मेरे जो राज्य में अकाल पड़ा हुआ है उससे निपटने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तब वो जो किसान है वापस अपने घर पे चला गया और वो राजा को उसकी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, आप अपने खुद के हित की बजाय सबके हित के लिए सोचे, लोगों की भलाई करें। आप यदि लोगों की भलाई करोगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।